अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज की टेस्ट ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। शामिल करेंगे आपकी हेडलाइंस। मोदी सुन लें कि दरियाए सिंध में पानी बहेगा या उनका खून। जाहिरियत पर पाक फौज भरपूर जवाब देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को साफ बता दिया, सिंध-ताज मुआहिदे की मुअत्तली कोई नहीं मानेगा। दरियाए सिंध का तहफ्फुज़ करेंगे। तय हो गया, सिंध के अवाम की मर्जी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। सक्खर जल से नून लीग से तहरीरी मुआहिदा तय पाने का दावा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान में राबता। इसहाक़ डार ने भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह कर दिया। दोनों ममालिक का इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और रवाबित जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। बेहतर है कि ये वो गलती ना करें। मुल्की दिफा का महाज, हुकूमत ऑपोजिशन हम आवाज। सेनेट में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मोदी सरकार को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने का पैगाम। सलामती कमेटी ने पानी की बंदिश को ऐलान जंग तस्वुर किया। एटमी और मिसाइल पावर्स हैं, किसी भी गलती से बाज रहा जाए। इसहाक़ डार की नई दिल्ली को वाशगाफ वार्निंग। 5 बड़ी ताकतों समेत अहम ममालिक से रवाबित कर लिए। ऐवान बाला में खिताब। करारदाद की मंजूरी में ताउन पर हिस्ब इख्तलाफ से इज़हार तशक्कुर। ऑपोजिशन लीडर शिबली परास ने मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान अपनी जान से कीमती और मुल्की मुफाद सबसे बाला तक है। शिबली परास का मुल्की इस्तेहकाम के लिए बानो पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। जंग किसी मसले का हल नहीं। ANP रहनुमा अमल वली खान ने हुकूमती इक़दामात की तायीद कर दी। भारत सुन ले कि सबसे पहले पाकिस्तान है। मुल्की सलामती और खुदमुख्तारी के लिए सब एक हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का खिताब। भारत ने हमला किया तो मुकम्मल जंग होगी। वज़ीर दिफा ने आलमी बरादरी को खबरदार किया। 2 एटमी ताकतों की जंग के हौलनाक नताइज होंगे। ख्वाजा आसिफ की बरतानवी टीवी को NTV में वार्निंग। पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने का इल्जाम मुस्तरद। हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार। भारतीय झूठा बयानिया चारों शामिल शिफ्ट हो गया। भोकलाहट में एक के बाद दूसरी गलती कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो बयान वाज़ेह कर दिया कि किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारतीय बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। पूरी कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। सदर आतिफ अली जरदारी की वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर को गजा बनाने का घिनौना मंसूबा। गुजरात के कसाई का गजा के कातिलों से गठजोड़ सामने आ गया। तकनीक की साजो सामान से लेस 15 से 20 इसराइली एहलकारों की श्रीनगर में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार इसराइली तर्ज पर कश्मीरियों का कत्लेआम पहले ही कर रही है। इसराइली एहलकारों की मकबूजा कश्मीर आमद का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। भारत ने मीडिया पहलगाम वाक़े को भारत का 7 अक्टूबर करार देकर जंग के शोलों को हवा देने लगा। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग वाक़े की FIR मोदी सरकार के झूठ का पोल खोलने लगी। 2:20 पर मुबैना हमला खत्म हुआ। सिर्फ 10 मिनट के बाद 6 किलोमीटर दूर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द भी नामजद किए गए। FIR में अंधाधुंध फायरिंग का दावा। मोदी सरकार टारगेट किलिंग का राग अलापती रही।
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद गाजी भारतीय अफवाज के जाली मुकाबलों में तेजी। बांदीपुरा और उड़ी सेक्टर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। जनूबी वादी में एक नौजवान का घर बॉम्ब से उड़ा दिया गया। नाअहली छुपाने के लिए मुसलमानों के इलाकों में क्रैकडाउन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर गैर मकामी अफराद को 2 मिसाइल देकर बसाने के खिलाफ हड़ताल। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तहरीक आजादी को बदनाम करने की एक साजिश करार।